हेलो स्टूडेंट, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न मनोवैज्ञानिक के कथन कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा कथन शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बताया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे विकास की अवस्थाओं के महत्वपूर्ण कथन। जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी टेट और सीटीटी और रीट एग्जाम में विकास के महत्वपूर्ण कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा कथन कहा, यह पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक का कौन सा कथन है। जैसा कि शैशवावस्था में देखते हैं वेलेंटाइन ने शैशवावस्था को क्या कहा है, सीखने का आदर्श काल। और यह क्वेश्चन पूछा गया था सीटीईटी 2016 में, पूछा गया था कि सीखने का आदर्श काल किस काल या अवस्था को कहा गया है। तो किस अवस्था को कहा है, शैशवावस्था को। और किसने कहा है, वेलेंटाइन ने। फिर देखते हैं क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है 20वीं शताब्दी के। इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। और ये क्वेश्चन पूछा था रीट एग्जाम 2016 में, जो एग्जाम हुई थी आपकी फरवरी को। फिर देखते हैं रास ने कहा शिशु कल्पना का नायक है। और ये कथन किसका है, रास का। तो आपको यहाँ याद रखना है नायक शब्द से आपको लिंक करना है रास को, कि रास क्या बोलता है शैशवावस्था में, कि शिशु कल्पना का नायक है। फिर देखते हैं सिगमंड फ्रायड। ये जो मनोवैज्ञानिक है आपको शैशवावस्था में भी मिलेंगे, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। लेकिन हर मनोवैज्ञानिक ने हर अवस्थाओं में अलग अलग कथन कहा है। सिगमंड फ्रायड ने कहा शैशवावस्था में शिशुओं में काम प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, लेकिन वह अपनी इस काम प्रवृत्ति को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। फिर बोलते हैं एडलर मनोवैज्ञानिक ने कहा भविष्य में स्थान। यदि भविष्य में स्थान आए तो वह परिभाषा या वह कथन किसका होगा, एडलर का। और आपको ध्यान में रखना है, एडलर कहते हैं कि शिशु के जन्म के कुछ समय पश्चात ही यह निश्चित कर लिया जाता है कि भविष्य में शिशु का स्थान क्या होगा। और यह कथन किसका है, एडलर का। और उन्होंने कौन सी अवस्था में कहा है, यह शैशवावस्था में। तो चलिए फिर से इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। शैशवावस्था में वेलेंटाइन ने कहा है सीखने का आदर्श काल होता है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। तो आपको ये याद रखना है, वेलेंटाइन से लिंक करना है आपको आदर्श काल। यदि जहां भी आपको आदर्श काल दिखा तो वह कथन किसका है, वेलेंटाइन। क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी बताया। फिर देखते हैं रास ने कहा कल्पना का नायक है। शिशु कैसा है, शिशु कल्पना का नायक है। और यह कथन किसका है, रास का। सिगमंड फ्रायड काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। काम प्रवृत्ति आपको इसमें लिंक करना है, काम प्रवृत्ति सिगमंड फ्रायड से लिंक करना है कि काम प्रवृत्ति, इससे रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा। सिगमंड फ्रायड ने बोला कि इसमें काम प्रवृत्ति अधिक होती है। और एडलर का याद रखना है आपको भविष्य में स्थान। जब बच्चे का जन्म होता है तो कुछ समय बाद ही यह निश्चित कर लिया जाता है कि शिशु का भविष्य में स्थान क्या होगा। और ये किस अवस्था को बोला है इन्होंने, शैशवावस्था को। तो आगे हम चर्चा करेंगे बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था होता क्या है। बाल्यावस्था को कुछ मनोवैज्ञानिक से 6 से 12 वर्ष, इसमें देखते हैं कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है, जीवन का अनोखा काल। यदि अनोखा काल पूछ रहा है तो वह किसने कहा है, कोल और ब्रूस ने। और आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि जैसे ब्रूस यानी ब्रश, जैसे कि बच्चे ब्रश करते हैं, उनका ब्रश कैसा अनोखा होता है, उसी प्रकार ये ब्रूस ने क्या कहा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। किसने कहा, कोल एंड ब्रूस ने। और कोल एंड ब्रूस परिपक्वता का काल, और मिथ्या या परिपक्वता का काल रास ने किसे कहा है, बाल्यावस्था को। यदि आपसे पूछा जाए कि परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है तो किशोरावस्था को। लेकिन पूछा जाए मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है तो वह आएगा बाल्यावस्था को। किसने कहा, रास ने कहा। फिर देखते हैं सिगमंड फ्रायड ने कहा बाल्यावस्था काम की प्रसुप्त अवस्था होती है। किसने कहा, सिगमंड फ्रायड ने शैशवावस्था में कहा था कि शिशु में काम की प्रवृत्ति प्रबल होती है। लेकिन वो किसमें कहा था, शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा, काम की प्रसुप्त अवस्था
प्रबल होती है। और यह किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने। फिर देखते हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को क्या कहा? किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक काल। यदि आपसे पूछे प्रतिद्वंदात्मक काल किस अवस्था को कहा जाता है तो आप बताएंगे बाल्यावस्था। किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक काल भी कहा जाता है। और यह कथन किसने दिया है? किलपैट्रिक ने। तो फिर से देखते हैं बाल्यावस्था में मुख्यतः 4 मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने अलग अलग कथन दिए। खोल एंड ब्रूस के अनुसार जीवन का अनोखा काल, रास के अनुसार मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को। सिगमंड फ्रायड ने कहा काम की प्रसुप्ता अवस्था का काल होता है। और कौन सा अवस्था होती है? बाल्यावस्था। फिर देखते हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने क्या कहा? बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक काल होता है। यह आइए अब देखते हैं किशोरावस्था क्या हो। किशोरावस्था को 13 से 18 वर्ष में दिया गया है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग किशोरावस्थाओं की वर्ष या एज बताए हैं। किशोरावस्था को दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था, जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है लेकिन उसमें अंतर यदि करना हो तो किशोरावस्था कर सकते हैं। इसी को बाल्यावस्था को बोला गया है मूर्त चिंतन, और किशोरावस्था का दूसरा नाम है अमूर्त चिंतन। तो किशोरावस्था में स्टेनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक ने बोला कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। यदि पूछा जाए कि तूफान या तनाव या संघर्ष का काल किसे कहा गया है तो किशोरावस्था को। और यह कथन किसने दिया है? स्टेनले हॉल ने। ऐसे ही किलपैट्रिक ने कहा किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना गया है? तो किस अवस्था को माना गया है? किशोरावस्था का। और यह कथन किसका है? किलपैट्रिक। तो आपको किलपैट्रिक से रिलेट करना है सबसे कठिन काल। सबसे कठिन काल, एक शब्द याद रखना है आपको, इसका कीवर्ड बनाना होगा कि कठिन काल। कठिन काल किसने बोला? किलपैट्रिक ने। वैसे ही स्टेनले हॉल ने क्या बोला? दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल। फिर देखते हैं रास मनोवैज्ञानिक ने बोला किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। और ऐसा किस लिए कहा? कि बालक का शैशवावस्था में तीव्र विकास होता है। जो विकास होता है वह बहुत तेजी से कब होता है? शैशवावस्था में, फिर रुक जाता है और बाल्यावस्था में धीरे हो जाता है, फिर पुनः वही विकास किशोरावस्था में तीव्र हो जाता है। इसलिए किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। और ऐसा किसने कहा? रास ने। फिर आता है जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन प्याजे ने किशोरावस्था को महान और आदर्श काल बताया गया है। सबसे महान और किसे कहा? शैशवा अवस्था को। तो आइए फिर से देखते हैं स्टेनले हॉल ने दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल कहा है। किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा है? किशोरावस्था को। रास ने कहा किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चे का विकास या जो उसकी ग्रोथ होती है वो शैशवावस्था में तीव्र होती है और उसके बाद बाल्यावस्था में मध्यम या धीमी हो जाती है, उसके बाद पुनः ही वह किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है। इसलिए ही किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। और किसने कहा है? यह रास ने। फिर देखते हैं जीन प्याजे ने कहा, क्या कहा? किशोरावस्था को महान आदर्श काल कहा है कि जो बच्चे होते हैं वह अपने किसी आइडल को अपने सामने रखते हुए उन्हीं की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और यह कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था। तो इसलिए अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग किशोरावस्था को परिभाषित किया है और अपने कथन दिए हैं। आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।